हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके, तो देन हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, जो भी आपका। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी एक बार उसको देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें हमने वर्नर थ्योरी और वीबीटी थ्योरी को कंप्लीट किया था। ठीक है, वीबीटी थ्योरी का जो लिमिटेशन ये था, फर्स्ट लिमिटेशन आप ये बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक रीजन जो होते हैं उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। सेकंड उसका लिमिटेशन था कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, इसके बारे में इसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो सीएफटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है, मेटल और लीजेंड के बीच में, उसको वो मानता है क्या, आयनिक बॉन्ड मानता है। और वहां पर वीबीटी मानता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम डी ऑर्बिट इन्वॉल्व करते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल की फॉर्म में। तो डी के अंदर 5 ऑर्बिट होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो उसकी जो शेप होती है डी ऑर्बिटल की, डबल डबल शेप होती है, वो ऐसे होते हैं डी एक्स वाई। इसको हम बोलते हैं, जो आपके फ्लावर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं लोब्स, जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपकी। ये देखो, इन फर्स्ट तीन को आप ऐसे रखते हो, इन बिटवीन एक्सिस होता है। फर्स्ट तीन क्या है आपका, इन बिटवीन एक्सिस है, लेकिन फोर्थ वन एक्सिस पे है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। फोर्थ वन क्या है, एक्सिस पे होता है। और फिफ्थ जो आपका जेड, ये भी एक्सिस पे। लास्ट के दो आपके एक्सिस पे होते हैं, और फोर्थ और फर्स्ट थ्री आपके इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। ठीक है, अभी ऑक्टाहेड्रल की आज हम बात करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रा द सीएफटी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या कोई कंपाउंड दे देगा। जैसे आपको सपोज करो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है के फॉर FeCN6, और इसका आपको क्या ड्रॉ करना है, सीएफटी ड्रॉ करना है। आपको उसका सीएफटी ड्रॉ करना है, या फिर सीएफएससी। सीएफटी मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और सीएफएससी मीन्स है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, आपको उसका निकालना है। ठीक है, अगर मैं वीबीटी की बात करूं, तो वीबीटी में हम कैसे बात करते थे, आपको वीबीटी भी आना चाहिए। वीबीटी के अकॉर्डिंग हम इसका आईबीडीएस निकालते थे, ज्योमेट्री शेप कैसे निकालते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, +1 होता है पोटेशियम पे, ऐसे x+1 -1 होता है Cn पे इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आएगा आपके पास 2 चार्ज। ओके, तो उसके बाद Fe का 26 एटॉमिक नंबर, एक आपको 21 to 30 जितने भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। आर्गन होता है 18, 18 में मैंने 6 ऐड कर दिया और 2, तो 3d6 और 4s2। उसके बाद अगर आयरन पे हम चार्ज लेके चलते हैं, कितना, +2 चार्ज लेके चलते हैं, तो आपके पास आएगा 3d6 और 4s0। अभी देखो Cn जो आपका लीजेंड है ना, ये थोड़ा सा याद रख लेना आप, क्या आता है, Cn इज द स्ट्रॉन्ग लीजेंड, तो ये बैक पेयरिंग कराएगा आपका। ठीक है, Cn क्या कराएगा, बैक पेयरिंग कराएगा। तो देखते हैं अभी Cn के केस में क्या होता है। Cn आपका बैक पेयरिंग कराएगा। अभी यहाँ तक आपने वीबीटी वाला सेम प्रोसेस चलाया है, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वीबीटी वाला सेम प्रोसेस चलाया हमने। ठीक है, लेकिन अगर इसी में अगर आपसे पूछता है सीएफटी बना के दिखाओ, तो सीएफटी के बारे में बात करते हैं अभी। देखो, मैं ऑक्टाहेड्रल मतलब इसकी सीएफटी ड्रा करके दिखा रहा हूँ आपको। ऑक्टाहेड्रल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ लीजन कितने होंगे आपके पास, 6 होंगे। या हाइब्रिड से निकाल लोगे आप उस केस में, तो आपका sp3d2 या d2sp3 आएगा। अभी ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको एक बात का थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें जो आपका लीजेंड अप्रोच करता है, वो कहाँ से अप्रोच करता है, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है इलेक्ट्रॉन लेके। अगर वो अलोंग द एक्सिस आता है, अगर आपका लीजेंड अलोंग द एक्सिस आता है, तो उसमें क्या होता है आपका, अलोंग द एक्सिस आने से क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, मानो लीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पर रिपल्सन, इन फर्स्ट 3 केसेस उसका रिपल्सन कम होगा, क्योंकि लीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर उसके पास वो लेके आएगा, तो यहाँ पर रिपल्सन के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लूब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं सपोज करो, तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। इस केस में अलोंग द एक्सिस लूब है, अलोंग द एक्सिस से ये अटैक करता है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा, यानी बॉन्ड क्रिएट करना यहाँ मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट 3 ऑर्बिट। इसलिए आपका जो, इसको हम 3 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। 3 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करने का रीजन यही होता है, क्योंकि इस 3 के एनर्जी जो फर्स्ट 3 ऑर्बिट डी एक्स वाई इन बिटवीन एक्सिस है, यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड इजीली बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर रिपल्सन कम होगा और यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा। यानी इनका एनर्जी जो है लास्ट 2 केसेस का ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अलोंग द एक्सिस है दोनों ऑर्बिट, और यहीं से आपका बॉन्ड अप्रोच करता है। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी। जब तक ये ऑर्बिट आपके स्प्लिट नहीं होते, तब तक इनका सेम एनर्जी था, 5 ऑर्बिट बिल्कुल सेम फॉर्म में है। तो इस टाइप के ऑर्बिट को, जिनका एनर्जी सेम होता है, उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
तो एग्जाम में आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं व्हाट डज मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो उसमें आप लिख के आओगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मीन्स होता है आपका जिसके जिन ऑर्बिट्स के अंदर अगर सेम एनर्जी है तो दैट इज कॉल्ड द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो 3 और 2 की फॉर्म में मैंने इसको ब्रेक किया है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी इसको बोलेंगे, जिस फॉर्म में आपने इसको ब्रेक किया दैट इज कॉल्ड द CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो नीचे के 3 ऑर्बिटल्स इसको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स एंड ऊपर के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं इसको बोलते हैं EG। ठीक है, नेम फुल फॉर्म आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस नेम जस्ट याद रखना, T2G की फॉर्म में ही बोलेंगे इसको। नीचे जो एनर्जी होगा वो माइनस की फॉर्म में होगा, एक्सिस के हिसाब से याद रख सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी है मान लो कितना -0.4 डेल्टा नोट मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए, और ऊपर जो एनर्जी है वो कितना है 3 और 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं प्लस का 0.6 डेल्टा नोट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप, अभी मैंने इसका बताया था आपको क्या आया था कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 3d6 4s2। तो 3d6 4s2 मीन्स मतलब आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है इसके पास। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या था, स्ट्रॉन्ग लीजन था। स्ट्रॉन्ग लीजन होने के कारण बैक पेयरिंग होगा। बैक पेयरिंग का मतलब पहले पीछे की तरफ ऑक्यूपाई करोगे इलेक्ट्रॉन को, ऐसे 1 2 3 4 5 6। अगर और इलेक्ट्रॉन होते 7 इलेक्ट्रॉन होते ऊपर जाते आप, तो इसका CFT बना दिया मैंने इस तरीके से आपका। ठीक है, 3d6 4s2 था, बाद में 0 हो गया था क्योंकि इसका चार्ज +2 आया था आपके पास। इस तरीके से आपको इन बातों को थोड़ा सा याद रखना है। अगर CFSC निकालनी आ जाती है, CFSC कैसे निकाल लेंगे अभी देख लेते हैं। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी कितना है वैल्यू कितना -0.4, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 0 और एनर्जी है 0.6, तो आंसर कितना आएगा -2.4 डेल्टा नोट, इसका CFSC हो जाएगा। लेकिन CFSC निकालने के लिए भी आपको CFT आना चाहिए इस तरीके से। और एक रीजन को थोड़ा याद रखना कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग तो बैक पेयरिंग कराओगे, उसका एनर्जी से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं CFT और टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर और आइसोमेरिज्म और नेमिंग भी कंप्लीट करा देंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।